हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 और आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट में अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। एग्जाम्पल दी जा रही है यहाँ पे, जैसे कि रूरल मेंबर, जहाँ गाँव से आने वाले लोग भी बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ में प्रेजेंट हैं, उनके मेंबर्स हैं। और अब वो ग्रुप्स जो अभी तक अनरिप्रेजेंटेड रह गए थे, वो लोग भी क्या हो रहे हैं, वो इलेक्शन के द्वारा वो पार्लियामेंट में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट होते जा रहे हैं। और अगर हम देखें कि जो दलित और बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहा है। इसके बाद हमारे को एक टेबल जो है वो दिखाया गया है यहाँ पे। इस टेबल में बताया जा रहा है कि पिछले 65 ईयर्स की अगर हम बात करें, अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो वोटर टर्नआउट जो है वो किस तरीके का रहा है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 16th अगर लोकसभा की बात करें, जो कि लोकसभा इलेक्शंस की बात करें जो 2014 में हुए थे, यहाँ पे वोटर टर्नआउट जो है वो पुराने जो पिछले कई सालों के कंपैरिजन में क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद बताया जा रहा है कि it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that the communities that have been historically marginalized are given adequate representation. यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें सभी समुदाय के लोगों को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम ऐसे समझें, मान लीजिए हमारे पास अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। अगर हम दलित की बात करें तो उनको अगर हम कहें कि हमारे कंट्री में सही तरीके से रिप्रेजेंट, आई थिंक वही लोग कर सकते हैं जो कि उस समय समुदाय के हैं या फिर जिनका उनके साथ उठना बैठना है, जो उनको अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, वो उनको ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे एज़ कम्पेयर टू कोई और इंसान जिसका उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके से वो उनसे मिले नहीं हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए, और ये चीज़ जो है हमारे यहाँ पे कंट्री में क्या था पहले कि बहुत सारे जो हमारे जो कास्ट थे, जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कास्ट सिस्टम रहा करता था, तो बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी थी जिनको मार्जिनलाइज़ किया गया था। मार्जिनलाइज़ का मतलब है जिनको अलग थलग रखा गया था। तो ये चीज़ ना हो आगे हमारी कंट्री में, और हर किसी का पार्टिसिपेशन इक्वली हो, हर कोई अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए डेमोक्रेसी में। उसके कारण क्या किया गया, कुछ सीट्स जो हैं वो पार्लियामेंट में जो हैं वो इन समुदाय के लोगों के लिए रखी गई। जैसे एससी और एसटी के लिए क्या किया गया, पार्लियामेंट में कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया ताकि वो भी अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे दलित और आदिवासी समुदाय के लोग हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमपी बन रहा है वो भी इसी समुदाय का हो सकता है, इसी समुदाय का हो या फिर इनके समुदाय के लोगों को अच्छी तरीके से जानता हो। तो यहाँ पे वो इनको सही तरीके से क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। देन बताया जा रहा है लास्ट में कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, सही तरीके से वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। उनकी सीट जो है, उनके लिए भी सीट जो है वो क्या होनी चाहिए, रिज़र्व होनी चाहिए। अगर हम पिछले 60 ईयर्स की बात करें तो सिर्फ आज से 60 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, सिर्फ 4% जो एमपीज़ थे, जो वुमेन एमपीज़ जो 60 ईयर पहले थे, सिर्फ 4% जो थे वही क्या थे, एमपी थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो ये परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ होके 11% तक आ गया है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये परसेंटेज जो है वो पॉपुलेशन, वुमेन की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में जितनी है उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे इश्यूज़ जो हैं, इनसे हमारी कंट्री जो है कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो पुट फॉरवर्ड करती है, जो कि अभी भी क्या रह गए हैं, अनरिजॉल्व, जिनको अभी भी सॉल्व नहीं किया गया है कि क्या हमारी जो कंट्री है वो रिप्रेजेंटेटिव, सही तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। देखिए, अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस कर भी पा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ भी पा रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हम लोग एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो कि क्या है, डेमोक्रेटिक है। थैंक यू।